अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टिप्स और क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ समराइज़ हुए हुए बेसिक क्वेश्चंस जिससे आप जिनको याद करोगे तो आई कैन गारंटी यू आपके फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पार्ट में पूरे पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं खुद एक फ़र्स्ट ईयर कर चुकी हुई हूँ प्री मेडिकल में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं थॉट के मैं आप लोगों से शेयर करूं, जिससे आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ यही क्वेश्चंस याद करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। अब तो वैसे भी आप लोगों के सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री फिज़िक्स और बायो का ही पेपर होना है। हमारे टाइम पे तो सारे पेपर्स हुए थे, तो और टाइम भी कम है आप लोगों के पास, तो आप लोग सिर्फ ये क्वेश्चंस याद करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के पूरे मार्क्स होंगे। तो लेट्स हम अब स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। अच्छा, अब मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो 5 चैप्टर्स के दिए हैं, 1, 2, 3, 7 एंड 8। बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी जल्द आएगी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगती है, और फिर अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सेकेंड वीडियो भी बना दूँगी बहुत जल्द। चैप्टर 1, इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, आप लोगों ने जो सिर्फ याद करना है, सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह यही पेपर में आएंगे, आप लोगों के पूरे पूरे नंबर होंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। फिर है डिफाइन मॉर्फोलॉजी, डिफाइन एनाटमी, डिफाइन पैलेंटोलॉजी, डिफाइन हिस्टोलॉजी, डिफाइन जूजोग्राफी, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी, डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डिफाइन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद है डिफाइन फ्रेश वाटर बायोलॉजी, डिफाइन मरीन बायोलॉजी, डिफाइन पैरासिटोलॉजी, डिफाइन सोशियोलॉजी, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन डिडक्टिव रीजनिंग, define inductive reasoning, name 2 ways of formulating hypothesis, define hypothesis, define theory, फिर है define scientific law, और फिर है what are transgenic plants। फिर है व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, और आखिर में इसका आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ पास्चराइजेशन। उसके बाद हम चैप्टर 2 पे मूव ऑन हो जाते हैं। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये भी एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, और अब तो वैसे भी स्मार्ट सिलेबस हो गया है, तो बेसिक से क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। इसका पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। What are anabolic and catabolic reactions? Define heat capacity. Define heat of vaporization. Write uses of carbohydrates. Define carbohydrates. Define lipids. Characteristics of lipids. Uses of proteins. Draw structure of amino acids. Define peptide bond. Define fibrous proteins. Define globular proteins. और इसके आखिरी दो ये रह गए हैं, डीएनए और आरएनए डिफरेंस, और आखिरी क्वेश्चन इसका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। देखें, बस इतने से क्वेश्चंस थे, बहुत आसान है। अब चैप्टर 3 पे मूव ऑन हो जाते हैं, एंजाइम्स पे। इसके क्वेश्चंस हैं व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम्स, या ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एक्टिव साइट। फिर है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, व्हाट आर को एंजाइम्स, व्हाट आर को फैक्टर्स, व्हाट आर एक्टिवेटर्स, व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हाट आर एपोएंजाइम्स, व्हाट आर होलोएंजाइम्स, व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, explain induced fit model, what are inhibitors, what are different types of inhibitors, और फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपेरेटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर्स। बस देखिए एक ही स्लाइड में इसके भी क्वेश्चंस। इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके तो क्वेश्चंस ये वाले आने ही आने हैं। सिर्फ इतने क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों के पूरे नंबर होंगे बोर्ड में। इसके बाद चैप्टर 7 है द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके हैं व्हाट आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा, why was there a need to create kingdom protista, write down characteristics feature from kingdom protista, define giant amoeba, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है amoeba वाला। फिर है define algae, what are some growth forms of algae, how algae differ from plants, characteristics of ciliates, write characteristics of zooflagellates, name pigments found in algae, define thallus, write the habitats of algae, define euglenoid, what is the evolutionary significance of euglenoid,
फिर है व्हाट आर कैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाली स्लाइड पे तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके श्योरिटी है कि बोर्ड में आएंगे. व्हाट आर ब्राउन एल्गी, वाई ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, डिफाइन क्लोरेला, importance of algae, how fungus-like protists resemble fungi, what is Physarum polycephalum and how it is used, what is the role of Phytophthora infestans in the history of mankind, what are the characteristics of red algae. अब इसके ख़त्म हो गए, बस 2 बेसिक स्लाइड्स थी. अब चैप्टर 8 पे आ जाते हैं. चैप्टर 8 है फंजाई. इसके क्वेश्चंस हैं व्हाट इज़ द टेक्सोनोमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ फंजाई, व्हाट इज़ meant by nuclear mitosis, what is mycelium and what it is made up of, what is sinusitic hyphae, what is single mycelium और what is armillaria. ये single mycelium और armillaria का एक ही क्वेश्चन है. ये येलो कलर का बॉक्स होगा आप लोगों की बुक पे. What are saprotrophic, what is parasitic fungi, what are histoplasmosis, histoplasmosis भी बहुत important short question है. What is meant by obligate and facultative fungi, what are lichens, what are some adaptations in fungi, what are septate and non-septate hyphae, what are spores. फिर है what are conidia, what is fragmentation, budding, karyogamy and plasmogamy, zygospores, ascocarp, basidium या basidiocarp भी कहते हैं इसको. What is rust and smart, ये बहुत important short questions हैं. What is parasexuality, defined bioremediation, how fungi are used in food industry. और इसका आखिरी क्वेश्चन है कि how fungi yeast are used in genetic engineering. So thank you so much. Please do subscribe to my channel and hit the bell icon for more videos. इसका जो पार्ट 2 है जिसमें बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी. प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को कोई वीडियो कैसी लगी. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बना सकूँ. थैंक यू.